नमस्ते। आज के वीडियो में मैं आपको नितंब में दर्द और पैर दर्द का एक कारण बताऊंगा, जिसे अक्सर साइटिका या कूल्हे की समस्या समझ लिया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जांचें कि क्या यही आपके दर्द की वजह है और इस समस्या में कैसे सुधार करें। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मिलकर खुशी हुई। मैं डॉक्टर अलेक्जेंद्रे मोटा हूं। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं। मैं ऑस्टियोपैथ हूं और आपको यहां पाकर बहुत अच्छा लगा। इस सवाल पर एक नजर डालिए। लूसिया ने टिप्पणी की, मेरी साइटिक नस और रीढ़ में बहुत दर्द होता है। मुझे लगता है कि मेरी मांसपेशियों में बहुत गैस है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मदद कीजिए कृपया, धन्यवाद। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जिनमें साइटिक नस की समस्याओं और कूल्हे की समस्याओं के बारे में बात की है। और बात यह है कि बहुत से लोग व्यायाम करते हैं, इलाज करवाते हैं, दवा लेते हैं और ऐसा लगता है कि ये दर्द कभी जाते ही नहीं, या फिर जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। अक्सर समस्या क्वाड्रेट्स लंबोरम नामक मांसपेशी होती है। मैंने जल्दी से एक चित्र बनाया है, समझते हैं। कल्पना करें आप किसी को पीछे से देख रहे हैं। यह पेल्विस, श्रोणि और रीढ़ का अंतिम हिस्सा सैक्रम है। यह हमारे पास लोम्बार रीढ़ की हड्डियों की कशेरुकाएं हैं और यहाँ छाती की रीढ़ की अंतिम कशेरुका और आखिरी पसलियां हैं। और ये मांसपेशी क्वाड्रेटस लंबोरम ठीक यह लोम्बार रीढ़ के पास होती है, जो पसलियों को पेल्विस से जोड़ती है। और जब भी हमारे शरीर में असंतुलन होता है, कुछ मांसपेशियां तनाव जमा करना शुरू कर देती हैं। वे और सख्त और दर्दनाक हो जाती हैं। एक और चीज दिखती है जिसे रेफर्ड पेन कहते हैं, जो इस मांसपेशी के कारण शरीर के दूसरे हिस्सों में महसूस होता है। और यह आप रेफर्ड पेन का एक नक्शा देख रहे हैं। वह दर्द जो इस मांसपेशी की वजह से हो सकता है। मांसपेशी क्वाड्रेटस लंबरम में तनाव के जमाव के कारण। ध्यान दीजिए कि यह दर्द वही है जो रीढ़ से निकलकर नीचे नितंब तक जाता है। कई प्रोफेशनल्स और लोग तुरंत कहते हैं कि यह साइटिक नस की समस्या है। और अगर आपको अभी भी शक है तो याद रखिए, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें बताया था कि साइटिक नस की जांच कैसे करें। मैं यहां कार्ड में लिंक दे रहा हूं ताकि आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकें। और इस दूसरे मैप में भी, जो उसी मसल की रेफर्ड पेन का है, वो दिखाता है कि वो हल्की सी दर्द कूल्हे के साइड में होती है जो जांघ तक नीचे जाती है कभी कभी। इसे अक्सर कूल्हे की समस्या, ग्लूटियस मीडियस टेंडिनाइटिस, कूल्हे या ट्रोकांटेरिक बर्साइटिस समझ लिया जाता है। तो अगर आपको इन हिस्सों में दर्द महसूस होता है और लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा या कुछ भी ज्यादा समय तक असर नहीं करता, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे टेस्ट करें कि क्या यह दर्द क्वाड्रेट्स लंबोरम मसल की वजह से है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इस मसल को टेस्ट करने के लिए देखें कि क्या यह खिंच या स्ट्रेच हो सकता है। जब मसल में टेंशन जमा हो जाती है तो वो आपको मूवमेंट करने नहीं देता, वो आपको लिमिट कर देता है, या तो दर्द की वजह से या फिर टेंशन की वजह से। लगता है कोई चीज मूवमेंट रोक रही है। मैं यहां जल्दी से अपने ऊपर एक ड्राइंग बना लेता हूं ताकि आप समझ सकें कि मूवमेंट्स कौन कौन से हैं और ये टेस्ट कैसे होगा। दोस्तों, अपनी पीठ पर ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए कैसा बना है। इससे हमें आइडिया मिल सकता है। क्वाड्रेट्स लंबोरम मांसपेशी दोनों तरफ दाईं और बाईं होता है। मैंने सिर्फ दाईं ओर ड्राइंग बनाई है, तो मान लेते हैं कि दर्द भी दाईं तरफ ही है। या वो हल्का सा दर्द जो बट की तरफ आ रहा है, या वो हल्का सा दर्द जो कूल्हे की तरफ आ रहा है। इस मसल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका आसान है। आप अपने हाथ कमर पर रखें और यहां रीढ़ के पास आएं, संवेदनशील बिंदुओं को ढूंढते हुए, दर्द वाले बिंदुओं को ढूंढते हुए। अगर आपको कोई ऐसा बिंदु मिले जो बहुत संवेदनशील हो, जैसे कि चोट लगी हो या फिर कोई ट्रिगर पॉइंट हो, यानी जब आप दबाते हैं तो वही दर्द दोबारा महसूस होता है। बट में दर्द होता है, कूल्हे में दर्द होता है। ये पहले से ही एक संकेत है कि हाँ, जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वह क्वाड्रेट्स लंबोरम मांसपेशी के कारण हो रहा है। इस परीक्षण को करने का दूसरा तरीका है इस मांसपेशी को स्ट्रेच करने की कोशिश करना। इसके लिए आप खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को यहां पैर के साइड में रखें और आप दाएं और बाएं झुकेंगे ताकि आप देख सकें कि आप कितना नीचे जा सकते हैं। तो खड़े होकर हाथों को साइड में रखें और देखें कितनी दूर पहुंच सकते हैं। ऐसे नीचे जाएं जैसे घुटने के साइड को छूने की कोशिश कर रहे हों। दाएं झुकें, बाएं झुकें। याद रखें कि दर्द दाईं तरफ है,
तो अगर क्वाड्राट्स लंबरम दाईं तरफ तनाव जमा कर रहा है, जब मैं दूसरी तरफ झुकूंगा, जब मैं बाईं तरफ झुकूंगा, तो मुझे लगेगा कि यहां पीठ में कुछ है जो मूवमेंट को रोक रहा है, जैसे कोई खींच रहा हो। जब मैं बाईं ओर झुकता हूं तो दर्द होता है, जैसे कोई चोट लगी चीज खिंच रही हो। दर्द दाईं तरफ है। आप इसे बाईं तरफ जाकर टेस्ट करते हैं, बायां हाथ नीचे ले जाकर, जैसे घुटने को छूने जा रहे हों। अगर आप बाईं तरफ बहुत कम झुक पाते हैं या जब आप झुकते हैं तो आपको पीछे कमर में खिंचाव या दर्द महसूस होता है, हाँ, यह संकेत है कि यह क्वाड्राट्स लंबरम मांसपेशी है जो यह समस्या पैदा कर रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि झुकने की यह हरकत सैक्रम से जुड़ी है। मैं कार्ड में एक और वीडियो छोड़ रहा हूं जहां दिखाया है कि सैक्रम और सैक्रोइलियक जोड़ को कैसे बेहतर करें। इस समस्या को सुधारने का पहला तरीका है कि आप बिल्कुल वही सबसे संवेदनशील बिंदु खोजें। जब आप उस सबसे संवेदनशील बिंदु को ढूंढ लेते हैं तो आपको हल्का दबाव बनाए रखना है। मैं चाहता हूं कि इससे हल्का दर्द हो या बेहतर हो कि बिल्कुल भी दर्द न हो, ठीक है? अगर आपको तेज दर्द महसूस हो रहा है, आप बहुत ज्यादा दबा रहे हैं उंगली, और दबाव थोड़ा ढीला करें, हल्का दबाएं। जब हल्का सहन करने लायक दर्द हो या बेहतर हो कि बिल्कुल भी दर्द ना हो, तो आप उसी दबाव को बनाए रखें और उसी तरफ झुकें। इस दबाव को यहां 90 सेकंड तक बनाए रखें। जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि वह बिंदु अब ज्यादा नरम है, कम तनाव है और दर्द काफी कम हो गया है। आप इस व्यायाम को 3 बार तक दोहरा सकते हैं। अगर आराम मिला है तो और दबाएं। अगर दर्द वापस आया तो झुकें, 90 सेकंड तक रुकें और वापस आएं। आप इसे तीसरी बार भी दोहरा सकते हैं और गहराई से दबाएं, झुकें, दर्द कम होने का इंतजार करें, 90 सेकंड तक रुकें और वापस आएं। मैं अभी भी इस चित्र को देखकर चकित हूं। अरे दोस्तों, इसकी कदर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और सभी नोटिफिकेशन चालू करो। यह आसान नहीं है। दूसरे व्यायाम में आप इन मांसपेशियों की मालिश करेंगे। दोनों तरफ इन हाथ के जोड़ से मालिश करें। जब आप मुट्ठी बंद करते हैं, एक मजबूत मुट्ठी बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि हड्डियों के ये सिरे बाहर आ जाते हैं और ये पीठ की मालिश के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप दोनों तरफ इन हाथ के जोड़ों को रखेंगे। आप ऊपर से नीचे मालिश कर सकते हैं और आप गोल गोल घुमाकर भी मालिश कर सकते हैं। इस मालिश को 30 सेकंड या 1 मिनट तक करें। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, वो आराम मिल रहा है, मालिश के साथ एक अतिरिक्त सुझाव है। देखिए आपके लिए क्या बेहतर है। ये मालिश खड़े होकर करें, बैठकर करें या फिर पेट के बल लेट कर करें। हर इंसान अलग होता है, तो आप खुद ट्राई करें और देखें कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। और बहुत से लोगों के लिए ये मांसपेशी इतनी दर्दनाक होती है कि ना तो पहला व्यायाम कर सकते हैं, ना ही दूसरा। ऐसे मामलों में आप ये तीसरा व्यायाम करेंगे और तीसरा व्यायाम आप लेट कर करेंगे। लेकिन पहले ध्यान दें, आप बिस्तर पर बैठें या किसी ऐसी जगह जहां आपके लिए लेटना और उठना आरामदायक हो। और अब ये कल्पना करें, अगर दर्द जो आप महसूस कर रहे हैं वो दाईं तरफ है, तो आप दर्द वाली तरफ को ऊपर रखकर लेटेंगे। यानी अगर मुझे दाईं तरफ दर्द हो रहा है तो मैं बाईं तरफ लेटूंगा। यहां आपको साइड में लेटना है और उंगलियों को आपस में फंसाना है। इस तरह इसे अपने दाहिने सीने पर रखें और अपने शरीर को घुमाने के लिए हाथ के वजन को छोड़ दें, जैसे कि सीना वापस छत की ओर जा रहा हो। धीरे धीरे जाएं, जहां तक सहज हो। जब आप अपनी सीमा तक पहुंच जाएं, जहां खिंचाव महसूस हो, आपको लगे कि क्वाड्रेट्स लंबोरम वाले हिस्से में खिंचाव हो रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, आप इस स्थिति में 3 मिनट तक रहेंगे। बहुत ही हल्के, शांत और आरामदायक तरीके से सांस लेंगे। लंबी सांस लेंगे। जब भी आप लंबी सांस लेते हैं, खासकर जब आप सांस छोड़ते हैं, आप क्वाड्रेट्स लंबोरम को खींचने, लंबा करने और आराम देने में मदद कर रहे हैं। तो बस यहां रहें, इसका आनंद लें और आराम महसूस करें। मैं आपको 2 आदतों के बारे में बताना चाहता हूं जो क्वाड्रेट्स लंबोरम मांसपेशी में तनाव का कारण बन सकती हैं। अगर आप पैर क्रॉस करके बैठते हैं और दाहिनी तरफ दर्द है,
तो दाहिनी मांसपेशी में तनाव जमा होता है। ध्यान दें, बैठते समय क्या आप दाहिना पैर बाएं के ऊपर रखते हैं? या फिर बहुत से पुरुष ऐसा करते हैं, वे पीछे की जेब में एक बटुआ रखते हैं, कभी कभी बहुत बड़ा बटुआ। और फिर ऐसा होता है जैसे आप किसी गद्दी पर बैठ रहे हों। आपकी पेल्विस हमेशा असंतुलित रहेगी। और फिर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए जो साइड ऊपर है, जो ज्यादा उठा हुआ है, उस तरफ की मांसपेशी में तनाव आना शुरू हो जाता है, वो ज्यादा सिकुड़ने लगती है। कमेंट्स में बताएं, क्या ये एक्सरसाइजेज आपके लिए मददगार रहीं और आपने कुछ नया सीखा? तो मुझे धन्यवाद कहें। यह नीचे लाइक पर क्लिक करके, आपका लाइक आपको मदद करता है, दूसरों की भी मदद करता है और हमारे चैनल को बढ़ने में भी मदद करता है। और मैं कहता हूं कि ये चैनल हमारा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये टिप्स और चैनल की सारी टिप्स दूसरों को भेजें जिसे दर्द है। उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे आप जानते हैं कि उसे यह दर्द होता है। मैं ऊपर एक वीडियो छोड़ रहा हूं जिसमें मैं एक और मांसपेशी बताता हूं जो पीठ और कूल्हे के दर्द के लिए जिम्मेदार है। बस क्लिक करें और देखें। और यहां नीचे कूल्हे के दर्द पर पूरी प्लेलिस्ट है जिसे आप लगातार देख सकते हैं। अगर वीडियो वहां है तो वह कूल्हे में दर्द वाले लोगों की मदद कर सकता है। फिलहाल इतना ही। ढेर सारा प्यार और अगली बार मिलते हैं।